बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स क्लास 10th आपके पास 7.4 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और ये एक्सरसाइज आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से यहाँ से एक लॉन्ग पक्का आता होता है। लिहाजा इस क्वेश्चन को, इस एक्सरसाइज को हमने कोशिश ही की है कि रिकॉर्ड इसलिए करवाया जा रहा है। इसको बड़े गौर से देखें। 3 फार्मूले आप में से हर बंदे को आने चाहिए जिसपे पूरी ट्रिग्नोमेट्री बेस करती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यही फार्मूले इस पूरे एक्सरसाइज में यूज होंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकन स्क्वायर थीटा। और इंशाल्लाह इसकी पीडीएफ बहुत जल्द तमाम ग्रुप में लग जाएगी। ये 3 फार्मूले हैं। इन फार्मूलों पे आपके पास ट्रिग्नोमेट्री बेस करती है, ठीक है। इनके बगैर यहाँ पे आप सोचें भी कि नहीं कि आप ये एक्सरसाइज कर सकेंगे, ठीक हो गया। तो अब ऐसा है, लेफ्ट हैंड साइड से हमने राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। जिस मर्जी साइड, आपकी मर्जी राइट से लेफ्ट प्रूव करें या लेफ्ट से राइट प्रूव करें, प्रूव करनी है आपकी मर्जी है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूव करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1/1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1/1 माइनस कॉस थीटा। इसको सबसे पहले ऐसे लिखा जाएगा, ठीक हो गया। अब इसके बाद ऐसा है, आपका डिनोमिनेटर में एलसीएम बन जाएगा क्या, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक हो गया। 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा एक बार लिख लिया। 1 माइनस कॉस थीटा सामने जाके मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस थीटा इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई, ऐसे ही होगा। तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा को एलसीएम लिया गया। 1 माइनस कॉस थीटा 1 से मल्टीप्लाई, 1 प्लस कॉस थीटा 1 से मल्टीप्लाई। ये प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 और 1 आपके पास कितना हो जाता है, 2। और नीचे आपके पास 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, a प्लस बी a माइनस बी विच इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। और अगर इस फार्मूले से मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो मेरे पास वैल्यू आ सकती है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। साइन को यहीं छोड़ूं, कॉस स्क्वायर थीटा को उधर जाके माइनस करा दूं। इसका मतलब है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल हो सकता है किसके, साइन स्क्वायर थीटा के। और मैंने प्रूव क्या करना है, 2 कोसेकंड स्क्वायर थीटा। तो साइन का उलट क्या होता है, कोसेकंड, विच इज इक्वल टू 2 कोसेकंड स्क्वायर थीटा। इट इज योर राइट हैंड साइड। ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। हमने वैल्यू पुट कर दी किसकी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की, वो क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा। और साइन को उल्टाएंगे तो कोसेकंड बन जाता है। यही मेरे पास मेरी राइट हैंड साइड थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक हो गया। आपकी मर्जी के राइट से लेफ्ट निकालें या लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड निकालें, दोनों को इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। यहाँ इस क्वेश्चन में मुझे राइट से लेफ्ट निकालते हुए आसानी है। क्या आसानी है, मेरी बात पे गौर करेंगे। राइट हैंड साइड लिखूंगा, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एंड एज वी नो दैट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, साइन थीटा स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। दैट इज योर लेफ्ट हैंड साइड। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। 2 स्टेप में आपका आंसर निकल आया है, ठीक हो गया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिखा साइन स्क्वायर थीटा और वो आपका इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट से कट जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 1 प्लस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा विच इज इक्वल्स टू 2 माइनस सेकंड स्क्वायर थीटा। 2 माइनस सेकंड स्क्वायर, ए प्लस बी लेफ्ट हैंड साइड राइट निकालूंगा। 1 प्लस टेन 1 माइनस टेन, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का, ऐसे ही है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब बात वहां पे आगे फंस जाती है कि यहां से आगे क्या करेंगे, हम यहां से आगे सीकंड कैसे निकालेंगे। तो कौन सा फार्मूला जिसमें टेन मौजूद है, ये। और टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या निकल सकती है यहां से, सीकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ सकता है, सीकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आ जाएगा सीकंड स्क्वायर थीटा माइनस माइनस 1 प्लस 1 माइनस सीकंड स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 1 2 2 माइनस सीकंड स्क्वायर थीटा। दैट इज योर राइट हैंड साइड, ठीक हो गया। ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। यहां तक क्वेश्चन नंबर 3 मुकम्मल हो चुका है। नाउ
हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इजी सी चीजें हैं, सेम सेम चीजें हैं, इसमें कोई इतनी डिफिकल्टी नहीं है। पहले इसको समझिएगा अच्छी तरह, फिर इसके बाद अपने पास इसको नोट डाउन करें, तो इतना मुश्किल नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 4 लिखता है 1 प्लस कॉस थीटा अवर 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 minus cos theta over 1 plus cos theta which is equals to 2 into cosecant square theta plus cot square theta। लेफ्ट हैंड साइड से राइट प्रूव करूंगा, ज्यादा आसान होगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट कैसे प्रूव की जाएगी? 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, मेरा एलसीएम आ जाएगा। इसको एक बार लिख देते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ये एक बार लिखा गया, ये सामने मल्टीप्लाई हो, ये 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। समझ आ गई बात की? अब फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये ए माइनस बी का किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a, यही बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये 1a है और कॉस थीटा आपके पास b है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंथी है। 1 का स्क्वायर 1, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। फिर इसी तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a डिवाइडेड बाय, ठीक हो गया, a माइनस बी a प्लस बी विच इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये प्लस 2 कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 1 और 1 कितना आ जाता है? 2 प्लस कॉस के थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस के थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस के थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। देखो ना इंग्लिश में, 1 माइनस कॉस के थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर से मेरे पास क्या कॉमन है? 2 को कॉमन ले लिया जाएगा, क्या बचेगा? 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। और अब 1 के नीचे दोनों को अलग अलग डिवाइड करवा दिया जाएगा, 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकंट स्क्वायर थीटा और कॉस बाय साइन इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। दैट इज योर राइट हैंड साइड। दोबारा देखें, एलसीएम को सेम किया, एलसीएम सेम करके क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई तो नहीं मतलब के आपस में 1 प्लस कॉस थीटा सामने मल्टीप्लाई, 1 माइनस कॉस थीटा इस साइड पे मल्टीप्लाई। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा काट दिया, 1 और 1 2 हो गए, कॉस के थीटा 2 कॉस के थीटा हो गया। अब मेरे पास 2 कॉमन आ रहा था, 2 मैंने कॉमन ले लिया। 2 को कॉमन लेने के बाद साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस के थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा को 1 नीचे अलग डिवाइड करवा दिया और कॉस के थीटा के नीचे अलग डिवाइड करवा दिया। ये आपके पास आपकी राइट हैंड साइड थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो लिखता है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा विच इज इक्वल्स टू 1 ओवर सीकन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड से राइट निकालूंगा, 2 स्टेप में मेरा आंसर आ रहा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी किसकी इक्वल है? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर देखें ना, यहां से अगर आपको क्या निकालना हो, साइन निकालना हो, तो वो चला जाएगा 1 माइनस कॉस के थीटा। और अगर कॉस निकालना हो तो कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस के थीटा। कॉस के उसके रूट से कट गया, कॉस को उल्टाऊंगा तो वो क्या बन जाता है? सीकन थीटा। 1 बाय सीकन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। दैट इज माय राइट हैंड साइड। ये हमारी राइट हैंड साइड है। आसानी 2 स्टेप में आपके पास राइट हैंड साइड आ गई है। ठीक है, आपकी आसानी के लिए आप कोशिश किया करें कि जिस साइड से आसानी आपके पास राइट हैंड साइड आ सकती है उस साइड को लें। लाजमी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपने जो है ना लेफ्ट हैंड साइड ही लेनी है।
लेफ्ट से राइट प्रूव करें या राइट से लेफ्ट प्रूव करें, दोनों काम हो सकते हैं। नाउ इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है अंडर रूट ऑफ कोसेकन थीटा प्लस 1 कोसेकन थीटा माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक हो गया। कोसेकन थीटा को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, कोसेकन थीटा को मैं कैसे तोड़ सकता हूं? 1 बाय साइन थीटा, कोसेकन किसके इक्वल होता है? 1 बाय साइन थीटा माइनस 1, 1 बाय साइन थीटा प्लस 1, 1 बाय साइन थीटा माइनस 1। कोसेकन को तोड़ दिया जाएगा 1 बाय साइन की फॉर्म में और तोड़ दिया गया। फिर इसके बाद साइन थीटा मेरा एलसीएम भी आ जाएगा, ऊपर भी एलसीएम साइन थीटा, नीचे भी एलसीएम साइन थीटा। एलसीएम साइन थीटा आ रहा है, साइन थीटा को एक दफा लिख लूं, ये तो जाके मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन, नीचे भी एलसीएम क्या आ गया साइन थीटा, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। ये साइन इस साइन से कैंसिल आउट हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा अवर 1 माइनस साइन। लेकिन बात अभी भी प्रूव नहीं हो सकी। आपके पास है 1 प्लस साइन थीटा अवर कॉस थीटा राइट हैंड साइड में, अंडर रूट भी तंग कर रहा है क्योंकि हमारे पास राइट हैंड साइड में तो रूट है ही नहीं है। तो आसान सा काम, जब कोई काम ना आता है तो फिर रैशनलाइजेशन काम आती है। रैशनलाइजेशन हम आज से पहले भी कर चुके कि डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को रैशनलाइजेशन याद रखिएगा, डिनोमिनेटर से भी होती है और नोमिनेटर से भी होती है। आप नोमिनेटर की वैल्यू का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिनोमिनेटर का भी, तो मैं डिनोमिनेटर से करूंगा 1 माइनस साइन थीटा को उल्टा दूंगा, क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, क्लास 9 में भी आप लोग पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, ए प्लस बी ऊपर हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ये इसके रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो अब आपके पास ऊपर क्या बच जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर। नीचे के ऊपर अभी रूट मौजूद है। ठीक हो गया, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू के ऊपर रूट मौजूद है। 1 प्लस साइन थीटा के होल स्क्वायर के साथ मैंने रूट काटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के साथ मैं रूट नहीं काट सकता, पहले मैं इसको कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल लाऊंगा और फिर इसका रूट कटिंग करूंगा। अब मैंने इसका रूट काट दिया तो आपके पास आंसर आ गया 1 प्लस साइन थीटा अवर कॉस थीटा। आपकी इस पूरी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जहां से क्वेश्चन आपको लग सकता है। थोड़े से लेंथी है, बाकी देखें 2-2 स्टेप में आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, ये भी 3-4 स्टेप में मैं बहुत आसान करके आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, कोसेकन को तोड़ा 1 बाय साइन की फॉर्म में, साइन का एलसीएम लिया और उसके बाद रैशनलाइजेशन करके आपके पास हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, कोशिश करते हैं एक्सरसाइज के 10 ही सवाल हैं, इसको खत्म कर दें। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 लिखता है कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब आपकी मर्जी के राइट से लेफ्ट निकालें या लेफ्ट से राइट निकालें। मैं लेफ्ट से राइट निकालता हूं, लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल्स टू कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। जब याद रखिएगा नीचे आपको अगर इसमें डिनोमिनेटर में आपको 1 प्लस साइन थीटा, ये प्लस कोई भी नीचे साइन मिल जाए, प्लस मिले या माइनस मिले, उस क्वेश्चन में यही ऑपरेशन लगेगा, रैशनलाइजेशन होगी। रैशनलाइजेशन के अलावा यहाँ पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया जा सकता। यहां से आगे देखें आप बिल्कुल ब्लैंक है, ना कोई प्लस माइनस कर सकते हैं, ना किसी को उल्टा सकते हैं, कॉस को भी नहीं उल्टा सकते, साइन को भी नहीं उल्टा सकते, कोई फार्मूला भी नहीं बन रहा। तो अब क्या करेंगे? अब हल एक ही है कि 1 प्लस साइन थीटा को रैशनलाइज करवा के 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड करवा देंगे। ठीक हो गया। अब ऊपर वाली वैल्यू को ऐसे ही लिखेंगे कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और डिनोमिनेटर में ए प्लस बी ए माइनस बी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। समझ आ गई बात की? तो अब आपके पास कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ए कॉस इस कॉस से कट जाएगा, कॉस थीटा नीचे एक कॉस थीटा नीचे बच जाएगा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, इट इज योर राइट हैंड साइड। ये आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। रैशनलाइज करें और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दें, 2 स्टेप में आपका आंसर आ रहा है। तो इतनी मुश्किल चीजें नहीं हो रही यहाँ पे। इसके बाद
क्वेश्चन नंबर 7 हमारा हो चुका है। 8, 9, 10 क्वेश्चन नंबर 10 तक ये, तो इसको खत्म करते हैं। बहुत इजी सी एक्सरसाइज है और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, यहाँ से लॉन्ग लाजमी आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 लिखता है टेन थीटा प्लस सीकन थीटा का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा। टेन थीटा को मैं तोड़ सकता हूं किस फॉर्म में? टेन किसके इक्वल होता है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और सीकेंट होता है 1 बाय कॉस। टेन होता है साइन बाय कॉस और सीकेंट होता है 1 बाय कॉस। कॉस मेरा एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा साइन थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया, यहां तक कोई मसला? अब दोनों के साथ लादा स्केल लेंगे, ऊपर मैं स्केल ले लूंगा, इसको थोड़ा तरतीब दे देता हूँ। ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर ले लिए गए। 1 प्लस साइन थीटा को अंदर स्क्वायर नहीं लिया जा सकता, इसमें a प्लस बी का फार्मूला खुलेगा ऊपर, इसलिए मैं फार्मूला नहीं खोल रहा। 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख रहा हूँ डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा लिख रहा हूँ। अब मुझे पता है कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं तोड़ सकता हूं मजीद। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे तोड़ा जा सकता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, और एक इससे कट गया तो आपका आंसर 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा, डेट इज अवर राइट हैंड साइड। ये हमारी राइट। सर मुझे कैसे पता चल रहा है कि ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना है? आपको कैसे पता चलेगा? विदाउट प्रैक्टिस इट्स नॉट पॉसिबल टू डू दीज क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के बगैर कम से कम आप लोग का तान नहीं कर सकेंगे। 3 से 4 दफा प्रैक्टिस करें ताकि आपको पता लगे कि यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। अगर ऑपरेशन परफॉर्मेंस का नहीं पता चला तो सोचे बिना कि क्वेश्चन आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास लिखता है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा विच इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक हो गया, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, फार्मूला मेरे पास बनता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी। ए प्लस बी फार्मूला क्या बनते हैं क्यूब प्लस बी क्यूब का? ए प्लस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी। सिंपल, मैंने फार्मूला खोला, कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो ए प्लस बी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसी तरह लिख लूंगा। मेरे पास फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, डेट इज माय राइट हैंड साइड। ये मेरी राइट हैंड साइड है। 2 स्टेप में आपके पास आंसर आ चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं और इस एक्सरसाइज से जान छुड़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज का लिखता है टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन को मैं तोड़ सकता हूं किसमें? साइन बाय कॉस में। टूट सकता है, टेन को तोड़ूंगा साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय, नीचे वाले टेन को नहीं तोड़ना। क्यों? नीचे परफेक्ट फार्मूला बन रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकन स्क्वायर थीटा। नीचे डिनोमिनेटर में मेरे पास परफेक्ट फार्मूला बन रहा है। जहां परफेक्ट फार्मूला बनता है उसको मत ब्रेक करें, उसको मत तोड़ें। ठीक हो गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकन स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके पास एलसीएम क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर सीकंड स्क्वायर थीटा है। सीकंड को उल्टाऊं क्या बनता है? कॉस। क्या बनता है? तो उल्टा के इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर, लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा इस कॉस स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा मेरे पास आंसर, अब देखें मैंने किस फॉर्म में निकालना है। 2 साइन आए हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब है इस कॉस को उड़ाना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या पुट कर दूंगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, दैट इज माय राइट हैंड साइड एंड द एक्सरसाइज हैज बीन क्लोज्ड। सो उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ आई हैं। जो चीज ना समझ आई
मैसेज करके कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया।